मामले में बिचौलिए क्रिश्चियन मिशेल को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया है। ईडी ने पटियाला हाउस कोर्ट को बताया कि क्रिश्चियन मिशेल ने मिसेज गांधी का नाम लिया है। मिसेस गांधी का नाम तो लिया, लेकिन ईडी ने ये नहीं बताया कि किस कॉन्टेक्स्ट में, किस संदर्भ में लिया है। इस पर अभी कोई खुलासा उन्होंने नहीं किया है। साथ ही ईडी ने अदालत में कहा कि क्रिश्चियन मिशेल ने इटालियन लेडी के बेटे के बारे में भी बात की और बताया कि कैसे वो देश का अगला प्रधानमंत्री बनने जा रहा है। मिशेल को 7 दिन की रिमांड पर भेज दिया गया है। बड़े खुलासे के तौर पर लिया जा सकता है। ईडी की पूछताछ में मिशेल ने बड़ा नाम लिया है, लेकिन किस संदर्भ में लिया है ये ईडी ने कोर्ट को नहीं बताया। कि कोर्ट को ये कहा है कि नाम मिसेज गांधी का लिया है, लेकिन किस संदर्भ में अभी वो ये नहीं बता सकते। साथ ही साथ ईडी ने यह भी बताया कोर्ट को कि लेडी जो इटालियन है उसके बेटे के बारे में भी बताया है कि वो कैसे देश का अगला प्रधानमंत्री बन सकता है। तो क्रिश्चियन मिशेल के नाम पर ईडी ने यह बड़ा खुलासा किया है कि क्रिश्चियन मिशेल ने नाम लिया है, हालांकि किस कॉन्टेक्स्ट में लिया है ये नहीं बताया है। और यही बात का हवाला देते हुए कि अभी और बहुत सारे खुलासे किए जा सकते हैं। क्रिश्चियन मिशेल को 7 दिन की रिमांड और दे दी है ईडी को। बिल्कुल, मिशेल ने मिसेज गांधी का नाम लिया है। ईडी के सूत्रों का यह दावा है। कोर्ट में ईडी ने बताया है कि मिसेज गांधी का नाम लिया और यह भी कहा है मिशेल ने पूछताछ में कि इटालियन लेडी के बेटे का भी हवाला देते हुए कहा है कि वह कैसे देश का अगला प्रधानमंत्री बन सकता है। इस पर कांग्रेस के आरपीएन सिंह ने क्या कहा वो आपको सुनवा देते हैं। ईडी का क्या हालत, जब 4-5 प्रांत में ये लोग हारे हैं और चौकीदार क्या है जब देश को पता चल गया है। तो इस तरह का आपने पहले भी देखा है। इस प्रकरण में तमाम चैनलों ने इंटरव्यू पहले भी छापे हैं और किस तरह का दबाव इस हमारी सरकारी एजेंसीज का है कि किस व्यक्ति का नाम लेना चाहिए और नहीं लेना चाहिए। जांच चल रही है, परंतु हम जानते हैं इलेक्शन आ गया है, मुद्दे इनके पास कुछ है नहीं। इसी तरह के ईडी के माध्यम से तमाम लोगों पर उन्होंने इस तरह के दबाव बनाए हैं और साफ तौर पे दुबई में जब आपके तमाम पत्रकार लोगों ने उनके वकील से बात की थी, साफ तौर पे उन्होंने बयान दिया था कि किस तरह सरकारी एजेंसीज एक परिवार को नामित करने के लिए पूरा प्रयास कर रही है। इलेक्शन आ गया है, मुद्दे नहीं है। चौकीदार क्या है आपके दर्शक स्वयं जानते हैं। करना मुश्किल होता है, उनको ज्यादा नींद भी नहीं मिलती है, तो उसमें वो बोलने लगते हैं, तो बोलने लग गए हैं। इसीलिए तो कस्टोडियल इंटरोगेशन सो इम्पोर्टेंट है। तो अब तो सोनिया गांधी के नाम पर एफआईआर दर्ज करना पड़ेगा, रतन टाटा के नाम पर दर्ज करना पड़ेगा। उसका नाम भी आया है, वो सेठ है इसीलिए मीडिया में नाम ना है, परंतु मैं जानता हूं कि उसका नाम है। मैं ये कहता हूं कि ये बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है। और जो अब खुद प्रोसिक्यूट हो रहा है क्रिश्चियन मिशेल, वो कहता है कि ये सोनिया गांधी हमारी सहयोगी थी, तो वो बहुत बड़ा चीज होता है क्रिमिनल ट्रायल में। तो ये तो बहुत बड़ा हम बहुत आगे बढ़े हैं। हम ये नहीं करते तो कहते हैं कि करप्शन वगैरह कुछ नहीं किया, जब करते हैं कहते हैं कि वेंडाटा है। सर इन इंग्लिश मिशेल जानकारी के साथ हमारे सहयोगी सिमर चावला जुड़ गए हैं। सिमर, ईडी के बारे में कहा जा रहा है कि बड़ा खुलासा है ये कि उन्होंने सोनिया गांधी का नाम लिया है, हालांकि किस कॉन्टेक्स्ट में लिया है ये तो बताया ही नहीं, तो इससे बड़ा खुलासा कैसे मान लिया जाए। जी मैं आपको बता दूं, ये 7 दिन जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को मिले थे कस्टडी लेने के लिए क्रिश्चियन मिशेल की, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हुए हैं, क्योंकि जिस तरीके के रिविलेशन, जिस तरीके के खुलासे आज इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने कोर्ट में करे हैं, ये इसने सभी का ध्यान अपनी तरफ कर लिया है। बात करी जाए अगर आज की, तो मिसेस गांधी के लिए एक पूरा रेफरेंस दिया गया कि क्रिश्चियन मिशेल ने उनका नाम दिया गया है। कंटेक्स्ट पूरा ज्यादा क्लियर नहीं था, लेकिन हाँ कोर्ट को यह जरूर बताया गया कि ये जो पूरा कॉन्ट्रैक्ट HAL से लेकर टाटा को दिया गया है, ये मामला उस कंटेक्स्ट के बारे में है, क्योंकि जब इन्फोर्समेंट
डायरेक्टरेट अपनी क्वेश्चनिंग कर रहा था, जो कि एक रिटन फॉर्म में थी। क्वेश्चंस दिए जा रहे थे क्रिश्चियन मिशेल को लिखित रूप में और आंसर भी लिखित रूप में मांगे जा रहे थे। उसमें क्रिसिस गांधी का नाम क्रिश्चियन मिशेल ने लिया है, तो कहीं ना कहीं ये इंडिकेट करता है कि HAL से जो कॉन्ट्रैक्ट लेके टाटा को दिया गया, इस पूरी डिसीजन मेकिंग के पीछे कौन था, उसमें उस कंटेक्स्ट में मिसेस गांधी का नाम ये लिया गया है। तो ये अपने आप में एक बड़ा खुलासा है। साथ में ही राहुल गांधी का रेफरेंस भी दिया गया सन ऑफ इटालियन लेडी के नाम से, और ये लिखा गया कि फ्यूचर PM। तो उनको ये और भी इस महत्वपूर्ण करता है इस पूरी रेवलेशंस को जो कोर्ट के अंदर हुए हैं। सवाल ये है कि जैसे आप बता रहे कि राहुल गांधी का भी नाम आया और HAL से टाटा को देने की बात हुई है, तो क्या प्रोसीजर बताया गया, उसका खुलासा किया गया कि किस तरह से राहुल गांधी का नाम इसमें आया, और जो HAL से टाटा के पास जो प्रोसीजर था वो क्या रहा, कुछ पूछताछ में खुलासा हुआ, कोर्ट को बताया? जी बिल्कुल, जो पूछताछ करी जा रही थी उसमें क्रिश्चियन मिशेल ने ये आइडेंटिफाई करा है कि ये जो दोनों वर्ड्स थे उन्होंने ही भेजे थे, एक लेटर के रूप में या किस भी रूप में, उस पर पूरी क्लैरिटी नहीं है, लेकिन ये दोनों वर्ड्स क्रिश्चियन मिशेल द्वारा ही यूज करे गए थे अगुस्ता वेस्टलैंड को रिपोर्ट भेजने के लिए। उनमें उसका जिक्र था कि फ्यूचर PM और सन ऑफ इटालियन लेडी, यानी राहुल गांधी का उसमें एक रेफरेंस दिया गया था, वो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के हाथ लगाया। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने यह भी कोर्ट को बताया है कि उनके पास इस प्रूफ को बैक करने के लिए रिकॉर्डिंग्स तक है। तो ये उन्होंने आज कोर्ट को बताया है, जिसको ध्यान में रखते हुए क्रिश्चियन मिशेल की कस्टडी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को 7 दिन की और दी गई है, क्योंकि समर जो आप बता रहे हैं कि कोर्ट ऐसे हाथ लगे हैं जिसमें इटालियन लेडी और राहुल गांधी का मतलब जो मैसेजों के थ्रू जिक्र किया गया है, फिर तो बड़ी खासी मुश्किलें पैदा कर देगा इन दोनों के लिए, और खासकर कांग्रेस के लिए, क्योंकि चुनाव का समय नजदीक है। जी बिल्कुल, बहुत सही पॉइंट बोला आपने कि ये चुनाव के पहले ये बहुत ही घातक साबित हो सकता है कांग्रेस पार्टी के लिए। कांग्रेस पार्टी से हमने पहले ही सुना कि उन्होंने वेंडेटा बता दिया है कि ये भाजपा का या गवर्नमेंट का वेंडेटा है। उन्होंने एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की क्रेडिबिलिटी के ऊपर भी सवाल उठाए हैं कि ये एक डायरेक्शंस के तौर पर काम कर रही है ये एजेंसी। लेकिन अगर एजेंसी की बात करी जाए तो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने कोर्ट के सामने बोला है कि अगर इसको थोड़ा क्रिटिकली एनालाइज करें तो एक बात जरूर जानना चाहेंगे आपसे, CBI 14 दिन की रिमांड लेती है, वो इस तरह का कोई खुलासा नहीं कर पाती। ED 7 दिनों में ऐसा कुछ करती है कि ये खुलासे हो जाते हैं और 7 दिन और एक्सटेंड हो जाता है उनका जो पीरियड है क्रिश्चियन मिशेल के साथ। ये संदेह पैदा करने वाली बात नहीं लगती अपने आप में? जी बिल्कुल, ये कहा जा सकता है, क्योंकि सीबीआई की बात करें तो जब 14 दिन की कस्टडी मिली थी तो ये सामने आया था कि ज्यादा कुछ खुलासे क्रिश्चियन मिशेल ने करे नहीं है, ना कि वो जो जांच में सहयोग कर रहे हैं। लेकिन अगर बात करी जाए एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की तो पहले 7 दिन की कस्टडी में ही ये खुलासा सामने आया है कि उन्होंने सोनिया गांधी का रेफरेंस दिया है और कई लोगों को आइडेंटिफाई करा है। तो ये अपने आप में एक कहीं ना कहीं सवाल खड़ा करती है, लेकिन एजेंसी का ये कहना है कि हमारे पास पूरे प्रूफ है बैक करने के लिए, जो कि इन्होंने कोर्ट को बताया है। ये देखते हुए कोर्ट ने उनको इजाजत दी है। ईडी ने और एक और बहुत दिलचस्प बात बोली है कि इन्फोर्समेंट की नॉर्थ ब्लॉक में क्रिश्चियन मिशेल ने काफी बड़े लोगों के साथ, कई पावरफुल लोगों के साथ मीटिंग्स करी थी। तो इन 7 दिन की कस्टडी जो उनको मिल गई है उसमें वो लेके जाएंगे उन्हें नॉर्थ ब्लॉक और उस जगह की शिनाख्त करेंगे कि कहां वो मीटिंग्स करी गई थी। तो अब देखना यह है कि जो 7 दिन की कस्टडी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के पास अभी है, क्या और खुलासे होते हैं। चलिए सिमर, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। यानी कि अब 7 दिन और मिल गए हैं ईडी को और बहुत बड़े खुलासे हो सकते हैं, क्योंकि चुनाव सर पे खड़े हैं। उसके मद्देनजर और ज्यादा क्रिटिकल सिचुएशन हो सकती है कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए। फिलहाल